Here you have the list of first 20 elements. Atomic number starting from 1 to 20. Symbol. I have written symbol of the elements: hydrogen, helium, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine, neon, sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine, argon, potassium and ये 20 आपको अच्छी तरह लर्न होने चाहिए। नाम तो है ही, इनके सिंबल है। ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा के सेल, एल सेल, एम सेल, एन सेल सेल होते हैं और सबका अपना मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो एकोमोडेट कर सकते हैं वो होता है एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग 2n स्क्वायर। 2n स्क्वायर यानी इन फर्स्ट सेल के में आप मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में मैक्सिमम 8, 2n स्क्वायर में यानी की जगह 2 रखिए, तीसरे में मैक्सिमम 18 एंड फोर्थ में मैक्सिमम 32 और ऐसे बढ़ेंगे तो 50। खैर आपको इतना लंबा नहीं जाना है, 4 सेल तक ही सीमित रहना है। लेकिन एक बात का ख्याल रखेंगे आप, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर रहे होंगे तो जो वैलेंस सेल होगा मतलब लास्ट सेल, और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन्हें कहा जाता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो कभी 8 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, कभी भी 8 से ज्यादा। सो लेट अस स्टार्ट आवर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका तो 1 ही होगा, इसका भी 2, 3, पहले में 2 फिर 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8। अब दूसरा सेल आपका बन गया कंप्लीटली, मैक्सिमम इसका एकोमोडेशन 8 है। 2, 8, 8, 2, 2, 8, 3, 2, 8, 8, 4, 2, 8, 5, 2, 8, 2, 8, 8। अब आप जब 19 के पास आओगे तो आप कुछ ऐसा लिखने की कोशिश करोगे 2, 8, 9। इन लास्ट सेल जिसको वैलेंस सेल कहते हैं और उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, दैट शुड नॉट एक्सीड 8। 8 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। सो यू जस्ट राइट हियर 8 और 1 को आगे कैरी कर दोगे फोर्थ सेल में। सेम हियर विथ कैल्शियम। ओके, नाउ इट इज द टर्न ऑफ वैलेंसी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। मैंने आपको क्या बताया? अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल्स। अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट सेल्स अकॉर्डिंग टू रूल 2n स्क्वायर, कि पहले सेल में मैक्सिमम 2, दूसरे में मैक्सिमम 8, तीसरे में मैक्सिमम 18 इफ इलेक्ट्रॉन्स आर अवेलेबल। लेकिन एक बात का ध्यान रखते हुए कि लास्ट सेल में वैलेंस सेल में कभी भी 8 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होते। यहाँ तक क्लियर है? नाउ इट इज द टर्न ऑफ वैलेंसी। वैलेंसी क्या होती है? कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। एक एटम के कंबाइन होने की कैपेसिटी, चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करके या इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करके या शेयरिंग करके। सो यहाँ पर जो है हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन अपने जो करीब में है, सबसे पास में जो स्टेबल गैस है, नोबल गैस है, मतलब हर एलिमेंट्स की ये इच्छा होती है। मैं आपको बताऊं कि ये एलिमेंट्स एटम्स कंबाइन क्यों होते हैं, रिएक्शन क्यों करते हैं, उसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक क्या है? जैसे ये है सोडियम और ये है मैग्नीशियम, दोनों के क्लोरीन, दोनों के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपके सामने है। सभी लोग चाहते हैं कि हमारे लास्ट में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ जाए, कंप्लीट हो जाए, स्टेबल हो जाए। इसके पास 1 एक्स्ट्रा है और इसको 1 की जरूरत है, यही तो है। इसके पास 1 एक्स्ट्रा है, अगर ये हट जाए तो 2, 8 हो जाएगा, तो स्टेबल हो जाएगा, और इसके पास 8 आ जाए तो ये भी स्टेबल हो जाएगा। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन इसे डोनेट करता है। डोनेट करने के बाद क्या हालत हो जाती है कि ये हो जाता है और ये हो जाता है 2, 8, 8। दोनों का काम बन गया।
भाई आप जाइए, कोई कस्टमर जाता है बैंक में, बैंक से लोन लेता है, तो आपने लोन लिया अपना काम चलाने के लिए, अपना जो भी आप काम करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, पढ़ाई करना चाहते हैं, वटेवर, वो आपने काम कर लिया और आपको इस बात की बहुत खुशी कि बैंक ने आपको लोन दे दिया। बैंक क्यों खुश है? बैंक इसलिए खुश है कि जो उसके पास पैसा था, जो बचा हुआ था, वो उस पर इंटरेस्ट लगाएगी और आपको 10 लाख दिए तो 10 के पहले 12, 15, 18 जो भी जैसा होगा ड्यूरेशन, आपसे पैसे लेगी। बैंक भी खुश, आप भी खुश। ऐसे यहां होता है। सोडियम भी खुश, क्लोरीन भी खुश। सोडियम क्यों खुश? मेरी पूंछ कट गई और वो क्या भाई साहब मैं पूरा हो गया, एक कमी थी। क्लियर है? लेकिन ऐसा करने के बाद Na अब Na नहीं रहता है, Na+ हो जाता है। यानी आ जाता है किस कैटेगरी में? आयन दो तरीके के होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। ये हो जाता है कैटायन और ये क्या होता है? ये ऊपर लग जाता है माइनस। माइनस क्यों लगा? क्योंकि इन्होंने लिया है। एक कस्टमर है, बैंक हो गया, ठीक है ना? क्लियर है? और बनता क्या है इससे? सोडियम क्लोराइड, जिसको आप कॉमन सॉल्ट कहते हैं। इट इज फाउंड इन किचन ऑफ एवरी फैमिली। आई होप सो। सॉल्ट का यूज तो सभी लोग करते होंगे। सोडियम क्लोराइड होता है, थोड़ा सा आयोडीन भी होता है, आयोडाइज साल्ट कहते हैं, ट्रिपल रिफाइंड आयोडाइज साल्ट, आयोडीन भी आ गया है। खैर NaCl इनके कॉम्बिनेशन का कि ये मिलते क्यों हैं? कस्टमर और बैंक क्यों एक दूसरे से अटैच्ड होते हैं? क्यों अकाउंट खुलवाता है? क्यों कागजी कार्रवाई करवाता है? क्योंकि उसको अमाउंट की जरूरत होती है। और बैंक क्यों ऑफर रखता है? क्यों लोगों को इनवाइट करता है? क्योंकि उसके पास जो पैसा है उसको जब तक वो किसी को ज्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट पर नहीं देगा तो पैसा कैसे इंक्रीज होगा? और जब पैसा इंक्रीज नहीं होगा तो लोगों की सैलरी कैसे आएगी? कंट्री का डेवलपमेंट कैसे होगा? क्योंकि पैसे तो सब कुछ होता है ना। ओके, सेम इज हियर। सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करना अच्छा समझा क्योंकि स्टेबल होना चाहता था, और क्लोरीन एक मजबूरी थी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना। ये आपके केटायन है और ये आपके एनायन है। इसको आप बैटरी में जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उससे कंफ्यूज मत हो जाना। बैटरी में भी होते हैं एनोड एंड कैथोड। पॉजिटिव नेगेटिव देखा है? तो जो पॉजिटिव होता है एनोड। एनायन नेगेटिव है, एनोड पॉजिटिव वाला होता है और कैथोड है। ये एटम्स क्यों कंबाइन होते हैं, ये बात क्लियर हो गई? जिससे उनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए, वो स्टेबल हो जाए। दैट्स इट। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक इज वैलेंसी, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम। एक एटम कितना कंबाइन हो सकता है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का डोनेट कर सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है या शेयरिंग कर सकता है, दैट इज नोन एज वैलेंसी। हाइड्रोजन को लीजिए, हाइड्रोजन किसी से एक, हर एटम हर एलिमेंट चाहता है कि उसके जो नियरेस्ट सबसे पास में स्टेबल एलिमेंट है, स्टेबल मतलब जिसका सेल कंप्लीटली फिल्ड है, जितने सेल है वो कंप्लीटली फिल्ड है। तो आप हीलियम को देखिए, हीलियम के पास केवल एक सेल है, हीलियम के पास केवल एक सेल है। ओके, फर्स्ट सेल। और फर्स्ट सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए? फर्स्ट सेल में भी बताया था कितने होने चाहिए, वो है हीलियम के पास है। हीलियम को देखिए, हीलियम के पास, हीलियम स्टेबल है, वो किसी से रिएक्शन नहीं करेगा क्योंकि उसके पास तो एक ही सेल है। अब कोई एक छोटी सी चींटी है और उसको केवल 2 ग्राम खाने को मिल गया है, उससे उसका पेट भर जाएगा ना, तो उसका साइज ही उतना ही है। अब वो क्या करे, हाथी थोड़ी है, ज्यादा होगा तभी पेट भरेगा। हीलियम छोटा एक एलिमेंट है, इसके पास एक ही सेल है, वो कंप्लीटली फिल्ड है, इसलिए स्टेबल है। हाइड्रोजन भी हीलियम वाला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लेना चाहता है, हीलियम की तरह बनना चाहता है। हर एटम अपने पास में जो इनर्ट गैस होती है, यानी जिनका लास्ट सेट कंप्लीटली फिल्ड है, उसकी तरह बनने की कोशिश करता है। ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेगा। तो वैलेंसी कितनी हो गई? इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में कुछ नहीं। अब देखिए, ये एक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा,
या 7 इलेक्ट्रॉन किसी से लेगा? लिसन टू मी। लिथियम आइदर लूज 1 इलेक्ट्रॉन और एक्सेप्ट 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो कौन सा आसान है? एवरीवन ऑलवेज फॉलोज इजी पाथ। आसान रास्ता का सिलेक्शन सभी लोग करते हैं। ये भी लिथियम विल लूज 1 इलेक्ट्रॉन, दैट्स वाई इट्स वैलेंसी इज। बेरिलियम या तो किसी को 2 दे या किसी को 6 ले, बेटर A3 और इसका 4 डोनेट करे या कैसे भी कर ले। तो कुल मिला के अब आते हैं यहाँ नाइट्रोजन के पास। नाइट्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है लास्ट में? हीलियम के पास 2, उसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो 2 के बाद आप कुछ लिख ही नहीं सकते और वो कंप्लीटली फिल्ड है, तो उसकी वैलेंसी 0 हो जाएगी। इसकी वैलेंसी 2 क्यों है, 0 क्यों है, ये तो सवाल है। इसका पहला सेल कंप्लीटली फिल्ड है, ये किसी को इलेक्ट्रॉन देगा या किसी से इलेक्ट्रॉन लेगा? एक ही घर है, वो पूरा अनाज से भरा हुआ है, फिर वो कैसे लेन देन करेगा अनाज का? आपके पास एक ही कमरा है, एक ही ड्रम है और पूरा भरा हुआ है। पानी का कंटेनर है, पानी भरते हो आप, वो पूरा भरा हुआ है, और पानी लाकर कहाँ भरोगे? जगह है, उसके पास सैली एक है, आप क्या कर सकते हो? खैर, नाइट्रोजन के पास आएंगे, इसके पास ऑप्शन है 5 किसी को दे दे, 3 किसी से ले ले। तो एक अगेन 0 वैलेंसी इसकी, यहाँ वैलेंसी में 2 की जगह में 0 लिखना चाहिए, यही करना चाह रही थी ये। याद क्यों? क्योंकि ना किसी को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा ना एक्सेप्ट करेगा। यहाँ 1 आया है। अब आप एक ट्रेंड देख रहे होंगे, ये तो मैं आपको समझा रहा था, एक ट्रेंड देख रहे होंगे क्या? इफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज मोर देन 4, if number of electrons are 1, 2, 3 or 4, then valency is 1, 2, 3 or 4। अगर 1, 2, 3, 4 है तो 1, 2, 3, 4 ही उसकी वैलेंसी होगी, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, यानी लास्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है, राइट। एंड इफ द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इज मोर देन 4, 4 से ज्यादा आ रहा है, देन यू हैव टू सब्ट्रैक्ट दैट वैलेंस इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 8 में से आप उसे सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सो 8 - 5, 8 - 6, 8 - 7, 8 - 8, और फिर 1, 2, 3, 4 फिर आया, और फिर आपने सब्ट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। 8 - 5, 3, कंफ्यूज मत होना, इसका है, इसका ये है, ठीक है। 2, 1 और इसका हो जाएगा 0, 1 और 2। तो जिसके लास्ट में, आई रिपीट, 1, 2, 3, 4 आ जाए, वैलेंसी उसकी वही होगी, और 4 से अगर ज्यादा आ रहा है तो वैलेंसी निकालने के लिए यू हैव टू सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम 8, यानी 8 बनाने के लिए इसे कितने और इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। क्लियर है? आप किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करके बड़े इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर जो जिसके लास्ट में 1, 2, 3, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1, 2, 3, उन्हें हम कहते हैं वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। जिनके लास्ट में 1, 2, 3 होता है, वो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन्स को लूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी एलिमेंट के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के जरिए आप क्या क्या पता कर सकते हैं। अगर इसका वैलेंस सेल में, लास्ट वाले सेल में 1, 2, 3 आ रहा है, वो मेटल है। मेटल क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज करता है, और इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो उसको इलेक्ट्रोपॉजिटिव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वो इलेक्ट्रॉन लूज करता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद वो केटायन में कन्वर्जन हो जाता है, उसका प्लस लग जाता है उसके ऊपर, यानी केटायन, ठीक है। अब 4 जिसके पास होता है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है, वो लूज या गेन वाले इश्यू में नहीं पड़ता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है। खैर, उनको आ जाता है मेटलॉयड। मेटलॉयड मीन्स एक ऐसा एलिमेंट जिसके पास मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज हो, मिक्स हो, कुछ मेटल की हो और कुछ नॉन मेटल की हो।
जिसके लास्ट में 5, 6, 7 और 8 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, उन्हें नॉन मेटल्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, गेन करेंगे या नहीं करेंगे, कंडीशन के अकॉर्डिंग। या तो इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट गेन करेंगे, लेंगे किसी से, या नहीं लेंगे। जैसे इनकी बात करें, इनके लास्ट में 8 है, क्यों लेंगे वाला? सो इन्हें नॉन मेटल, तो इलेक्ट्रोनिगेटिव एनायन। अब कुछ स्पेशल लोग निकल कर आते हैं इसमें, ध्यान रखना। जिसके लास्ट में 7 इलेक्ट्रॉन हो, उन्हें हैलोजेंस कहा जाता है। मोस्ट ये इलेक्ट्रॉनिक जितने हैलोजन होते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिव होते हैं। क्या होते हैं? मीन्स ये इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं। इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? एक्सेप्ट करते हैं। और इनकी वैलेंसी 1 होती है। जिसके लास्ट में 8 आ जाए उन्हें कहा जाता है नोबल गैस। ये ना तो इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं ना इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, इनर्ट गैस। लेकिन एक हीलियम है, इसका विशेष ध्यान रखना है, इसके लास्ट में 2 आता है, वो भी इन्हीं की कैटेगरी में है, नोबल गैस, इनर्ट गैस की कैटेगरी में, क्योंकि उसके पास एक ही सेल है एंड दैट इज कम्प्लीटली फिल्ड है, इसलिए आपको इसका ख्याल रखना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे यहाँ तक बातें समझ में आ गई आपको? इलेक्ट्रॉनिक कंफिगरेशन करके, ये सारी चीजें करके आप पता कर सकते हैं कि कौन सी चीज मेटल है, कौन सी नॉन मेटल है, कौन केटायन बनाएगा, कौन एनायन बनाएगा, कौन हेलोजन है, कौन इनर्ट गैस है, नोबल गैस है, कौन मेटलॉयड है, वगैरह वगैरह सारी चीजें आप समझ सकते हैं। इनर्ट गैस के रिगार्डिंग जब भी आप बात कर रहे हो, अब इस टेबल में हम आते हैं, सर्च करते हैं कि हमारे हेलोजन कौन से हैं। सबसे पहला हेलोजन हमारा है फ्लोरीन, फिर है क्लोरीन। इनर्ट गैस की बात करें, हीलियम छुप जाता है कभी कभार, हीलियम पर आपकी नजर नहीं जा पाती है। हीलियम इनर्ट गैस है क्योंकि ये किसी से रिएक्शन नहीं करता। इनर्ट गैस किसी से कोई रिएक्शन नहीं करते हैं। तो सब सारे इनर्ट गैस के लास्ट में 8 आता है, अकेला हीलियम है जिसके लास्ट में क्या आता है? तो हीलियम के बाद नियॉन आता है और नियॉन के बाद आर्गन। आर्गन देखिए इसके लास्ट में क्या आ रहा है? 8 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो इसे आप कर लीजिए नोट।